दोस्त, किताब, रास्ता और सोच। अगर गलत हो तो आपको गुमराह कर सकते हैं और अगर सही हो तो आपका जीवन बना सकते हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि सिंह सर हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज बात करते हैं कि क्यों मैंने इस टॉपिक को उठाया। सबसे पहले समझने वाली बात यह है, एक लाइफ में जो भी 4 बातें मैंने बोली बड़ा ही इंपॉर्टेंस रखती है यार। जैसे मैंने अभी बोला, बुक है, दोस्त है, रास्ता है और इसके बाद लास्ट में मैंने बोला थॉट। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक दोस्त की। आपके लाइफ में अगर कोई दोस्त है, सबके लाइफ में दोस्त होते हैं, अब वो किस तरह का है ये हमें नहीं पता होता है। तो जो हम दोस्त बनाते हैं, सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड, सबसे पहले ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि वो फ्रेंड है उसका सिलेक्शन करना है। क्योंकि अगर एक फ्रेंड गलत है या खराब है तो वो आपको एक गलत रास्ते पर ले जा सकता है, लेकिन अगर वो सही है तो शायद आपका जीवन बदल सकता है या सुधर सकता है। तो जो हम सिलेक्शन करते हैं फ्रेंड्स का, वैसे ही हम आते हैं बुक पे। जो बुक्स का सिलेक्शन होता है, आप लोगों ने एक इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप एक किताब को उसके कवर से जज मत करो। देखो, किताबें बहुत सारे प्रकार की होती है। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। अगर मैं अपनी पर्सनली बातें करूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किताब पढ़ो, क्योंकि 2 प्रकार की है बातें होती है। जैसे मैं बोलूं कि टेक्निकल किताबें होती हैं, नॉन टेक्निकल बुक्स होते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ टेक्निकल बुक्स पढ़ने में मजा आता है, एंजॉय करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ नॉन टेक्निकल बुक्स पढ़ते हैं बिकॉज दे आर रिलीजियस। वो धार्मिक होते हैं, वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते हैं, थोड़ा सा देश दुनिया के बारे में जानने के लिए क्यूरियस होते हैं, तो इसके लिए वो नॉन टेक्निकल बुक्स भी पढ़ते हैं। लेकिन आप सोचो, कुछ लोग होते हैं जिनको बुक पढ़ने का ज्यादा शौक है, वो टेक्निकल बुक्स भी पढ़ते हैं, नॉन टेक्निकल बुक्स भी पढ़ते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ नॉन टेक्निकल बुक्स पढ़िए। देखिए, मैं एक चीज ये समझाने की कोशिश करता हूं या आपको समझा रहा हूं कि जो बुक्स होता है ये लाइफ के एक्सपीरियंस से बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ी चीज होती है कि आपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है, और वो एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं आता है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा होगा इसी चैनल पर, आप लिंक पर क्लिक करना, लाइफ चेंजिंग वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर देखना, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। अगर आपको क्वालिटी बढ़ानी है ना, तो पहले आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, और क्वांटिटी बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है गुड थॉट से, एक अच्छे सोच से। योर थॉट शुड बी पॉजिटिव। आपका जो थॉट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर यार एक बात समझने वाली ये है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि बुक का जो चॉइस होता है, जो आप बुक चॉइस कर रहे हो या जो भी बुक्स का सिलेक्शन कर रहे हो, शुड बी इन राइट वे, सही रास्ते पर होना चाहिए। आप कोई बुक ले लिए, क्योंकि होता है ना, सारी बुक पढ़ने में तो आपको मजा नहीं आएगा। आप अगर टेक्निकल बुक पढ़ना पसंद करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि स्पिरिचुअल बुक पढ़ने में आपको मजा आने वाला है, या फिर आप स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको टेक्निकल बुक पढ़ने में मजा आने वाला है। तो कहने का मतलब क्या, सिलेक्शन करो, आपके लिए क्या बेस्ट है ये आपको पता होना चाहिए। अगर बुक की बात, उसके बाद रास्ते पे आते हैं। सही रास्ता यार आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक साइड साउथ पोल होता है, एक साइड नॉर्थ पोल होता है। जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव को अट्रैक्ट, जो पॉजिटिव निगेटिव अगर विपरीत हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन आपको गलत चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। जैसे मैं बोलूं, खास करके स्टूडेंट्स के मामले में बात करूं, गाली देना, किसी गलत संगत में पढ़ने की वजह से या गलत फ्रेंड सर्कल होने की वजह से। मैं किसी का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो लोग जो बिगड़ रहे हैं ना, जो बच्चों की मानसिकता बदल रही है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है। देयर इज नो एनी चॉइस ऑफ फ्रेंडशिप, चॉइस ऑफ बुक्स, इस तरह का कोई वे ही नहीं है। तो जिस रास्ते पर आप जा रहे हो, आपको पहले कंफर्म करना होगा वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है। आप एक 4 रास्ते पर खड़े हो जाओ, ट्रैफिक पुलिस वाले से पूछो कि भाई ये रास्ता कहां जाता है, ये रास्ता कहां जाता है, ये रास्ता कहां जाता है, ये रास्ता कहां जाता है। ट्रैफिक पुलिस वाला आपको 2 गाली देगा और बोलेगा, तू मेरे को बता कि तेरे को जाना कहां है। चारों रास्ते तो 4 अलग अलग जगह जाते हैं, क्या पता तुझे कहीं भी ना जाना हो। कहने का मतलब कि आपको मंजिल पता होनी चाहिए कि जाना कहां है। रास्ता तो आप किसी से भी पूछोगे तो आपको बताएंगे। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर आपको पता है यू वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट, आप एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, तो आप इंजीनियरिंग करके कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि वैसा स्किल डेवलपमेंट आपके अंदर होना चाहिए। जर्नलिस्ट का स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है आपको, समझ रहे हैं? तो उसके लिए उसके हिसाब से कोर्स करना पड़ेगा। तो जो भी आपका ड्रीम है उसको पहले सेट करो। देयर आर 2 टाइप ऑफ वे, चाहे बुक्स की बात करूं, चाहे रास्ते की बात करूं, चाहे किताबों की बात करूं। एक पॉजिटिव वे में जाता है, एक आपको निगेटिव वे में लेके जाएगा। और आजकल के युवाओं की मैं बात करूं, मैंने पहले ही बोला कि बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ज्यादा मैटर करता है हमारा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। आप लाइफ एक्सपीरियंस से किसी को ज्यादा समझा सकते हो इसकी तुलना में कि बुक का पढ़ा हुआ आप किसी को ज्यादा समझाओ। तो जो चीजें लाइफ में एक्सपीरियंस करके किसी को सिखाई जाती है उसकी वैल्यू है, बिकॉज आपने उसे एक्सपीरियंस किया है। देखो, बुक हो गया, फ्रेंड्स हो गए, रास्ता हो गया, सोच हो गया, ये चारों चीजें जब किसी के पास अच्छी होती है ना, वो लकी होता है। अब ये मत बोलना कि लकी नाम की तो चीज कोई होती ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि वो हर तरीके से परिपूर्ण है, संपन्न है। और ये इतना इजी नहीं है कि ये चारों अच्छे अच्छे सबके पास हो, लेकिन इन सबकी शुरुआत होती है एक अच्छे सोच से, एक गुड थॉट से, एक अच्छी सोच की प्रक्रिया से। आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि इसके ही बेस पर आप अपने जिंदगी का फ्यूचर समझ सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लो आपको लाइफ में सक्सेस होना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं जैसे आपने कोई फ्रेंड बना लिया, जरूरी नहीं है ही और सी शुड बी अमीर, वो अमीर होना चाहिए। ही और सी शुड बी रैंकर होना चाहिए, संपत्ति वाला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना। अरे यार, मजाक चल रहा है क्या? मैंने फ्रेंड्स की बात की, आप पैरामीटर से क्यों तुलना कर रहे हो? पैरामीटर को यहां रखने की जरूरत नहीं है ना। फ्रेंड्स की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा फ्रेंड का मतलब क्या? मेरे गुरुजी हैं द ग्रैंड मास्टर शिफूजी सौर भारद्वाज, मैंने उनका एक वीडियो देखा था। उन्होंने बोला कि एक ही दोस्त हो लाइफ में, लेकिन ऐसा होना कि जब भी जरूरत पड़े आपके घर में किसी फैमिली को भी, और आप वहां पर ना भी हो तो भी वहां पहुंचा रहे। जरूरत पड़े पर तो एक हाथ में तलवार एक हाथ में संपत्ति लेकर खड़ा रहे, कि अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसके लिए भी लड़कट मरे, और पैसों की जरूरत है तो उसके लिए भी काम कर सके। एक ही हो, लेकिन इतना परफेक्ट हो, लेकिन आपको भी वैसा उसके साथ करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर ये बातें बोल रहा हूं तो नॉट ओनली फॉर यू कि आप देख रहे हो, तो बल्कि ये उनके लिए भी है जिनके साथ आप ऐसा व्यवहार करने वाले हो। समझे? तो कहने का मतलब क्या होता है, जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है वो ज्यादा मैटर करता है। मेरी सोच कैसी है मैं आपको बताता हूं। मैं जानबूझ के कभी कभी कुछ ऐसे काम करता भी हूं जिससे लाइफ की एक्सपीरियंस बढ़े। मान लो किसी की एक स्पेशलिटी है किसी वर्क में, तो वो सिर्फ उस चीज के बारे में जानता है, लेकिन अगर कोई दूसरा चीज उसको बोला जाए तो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अच्छा आदमी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो इस फील्ड में गया ही नहीं। आप एक मछली को बोलो कि पेड़ पे चढ़ जाए, एक बंदर को बोलो कि जा पानी में तैर के दिखा, हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं। सब अपने अपने फील्ड में परफेक्ट हैं। किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में ये कोशिश नहीं करना है कि सामने वाला गिर जाए, उसकी जो मनोबल है वो खत्म हो जाए। एक अच्छा दोस्त होना जरूरी है, एक अच्छा रास्ता होना जरूरी है, एक अच्छी किताब होनी जरूरी है। डजेंट मैटर टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है, आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए, उस दोस्त के साथ रहने में आपको मजा आना चाहिए। आपका जो मन है वो करो ना, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। मानसिकता ऐसी बनाओ ना कि सामने वाले को हर तरफ पॉजिटिविटी नजर आए आपके अंदर, और आपको तो खुद आने लगेगी। क्योंकि एक अच्छा सोच, आपको एक पता होगा, लुइस एल्हे करके एक लेखक है, उन्होंने बुक लिखी थी आकर्षण का सिद्धांत, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस बुक में आप देखोगे कि जैसा आप सोचते हैं, जो भी आप सोचते हैं, वो एज अ वेव, एज ए रेडिएशन हमारे माइंड से जो हमने सोचा है वो निकलता है, ब्रह्मांड में जाता है, घूमता है, टकराता है। सारी चीजें वापस नहीं आती है, लेकिन कुछ चीजें टकराकर, या कुछ किरण या कुछ वेव, कुछ तरंगे टकराकर वापस आती हैं। और जब वो टकराकर वापस हमने जो सोचा था हमारे पास आती है, तो हमारे माइंड में एक और सोच आती है कि अगर ये मैंने सोचा है तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। मतलब आकर्षण का सिद्धांत काम करता है, और इसमें प्रकृति बखूबी हमारा साथ निभाती है। तो आपको ये काम करना है। देखो, दिल जो हमारा होता है ना, वो बहुत चंचल होता है। इतना चंचल होता है हमारा दिल कि उसको मनाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप उसके हिसाब से काम करोगे तो आप बिगड़ोगे, आप गलत रास्ते पे जाओगे, और ऐसा होने से कोई रोक भी नहीं सकता। करना क्या है? दिल को मनाना है।
मन को मनाना है, कैसे आप वर्क कर सकते हो, ये चीजें आपको होनी चाहिए। अगर मैं बताऊं कि आपके पास बहुत टाइम है, मैं अपनी बात करूं, मैं जरूरी नहीं समझता कि बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होना जरूरी है। छोटा फ्रेंड सर्कल हो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन परफेक्ट हो, सही हो। तो कहने का मतलब, अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त है तो शायद आपकी सोच अच्छी नहीं हो सकती, एक अच्छी बुक है तो शायद आपकी सोच अच्छी नहीं हो सकती, अच्छा रास्ता है तो शायद आपकी सोच अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन इन तीनों चीज का एक इलाज है, अगर एक अच्छा सोच हो तो आपको अच्छा दोस्त भी मिलेगा, अच्छा बुक भी मिलेगा, अच्छा रास्ता भी मिलेगा। सोच अच्छी रखनी है आपको। तो मैं जो बेसिक बातें आप लोगों को बताता हूं, बेसिक तरीके से या बेसिक वे से, बेसिक लोगों को, अगर आपको मेरी बेसिक बातें समझ में आती है तो आप इसको शेयर करो ना, लोगों तक पहुंचाओ जो मैं बोलना चाह रहा हूं। मेरा कहना का मकसद क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूं, ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। शेयर करो, जितना पॉसिबल हो सके उतना शेयर करो, लोगों को भी बात पता चलनी चाहिए। मैं आप बता रहा हूं, मेरा कोई प्लानिंग नहीं होता है वीकेंड का, कोई प्लानिंग नहीं होता है। तो अगर मान लो, क्यों, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू बिजी इन माई वर्क, मैं अपने काम में व्यस्त रहने की कोशिश करता हूं ताकि मुझे ये सोचने का मौका ही ना मिले कि वीकेंड होता है और जाना है, एंजॉय करना है, मस्ती करना। ऐसा नहीं है कि पार्टीज नहीं है या फ्रेंड सर्कल नहीं है। और मैं अपना एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये वीडियो मैं खुद बना रहा हूं, इसीलिए मैं अपने एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सब कुछ अगर है आपके पास अच्छा, इसका मतलब आपकी सोच अच्छी है। पॉजिटिव सोच रहेगी तो आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, उससे ऐसा होने से आपको कोई रोक सकता नहीं। और किसी भी चीज को पैरामीटर से नहीं फॉलो करना है, आपके फ्रेंड को उसके पैरामीटर से नहीं सिलेक्शन करना है, बुक्स को भी उसके पैरामीटर से नहीं सिलेक्शन करना है। आपको मजा क्या आता है वो पढ़ो, अपने मन की पहले सुनो। किसी ने पूछा कि सर ड्रीम के लिए अगर पेरेंट्स को छोड़ें या पेरेंट्स के लिए ड्रीम को छोड़ें, मैं बोला तू क्या चाहता है। मैं अभी 2-4 दिन पहले की ही बात बता रहा हूं। किसी ने पूछा, किसी लड़की ने पूछा, मैंने उसको जवाब दिया कि पहले तू ये बता कि तेरा जो ड्रीम है वो स्ट्रांग है या नहीं, या फिर बस ये वही है कि चलो ठीक है करना है ऐसा ही है। अगर तू अपने ड्रीम्स के लिए पेरेंट्स को छोड़ देती है और तुझे भरोसा है कि तू ड्रीम्स पूरा कर लेगी, तो तेरे पास 2 कंडीशन है, या तो तू ड्रीम्स को कंप्लीट कर दे, या तो तूने फैमिली को छोड़ दिया है तो अब तो दूसरा कोई चांस है नहीं। यानी सिर्फ एक रास्ता बचा कि तेरे को ड्रीम्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो तूने जो सोचा है वो ड्रीम में अगर तू 100% श्योर है कि ये मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, और ड्रीम तू कंप्लीट कर लेता है, तू सक्सेस है, तो पेरेंट्स तुम्हारे साथ हो जाएंगे। क्योंकि फाइनली उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप जिसके लिए लड़ रहे थे वो चीज आपने अचीव किया और वो आपके लाइफ के लिए बेटर है, तो पेरेंट्स आपके साथ होंगे। लेकिन पेरेंट्स के लिए तूने अपने ड्रीम को अगर छोड़ा है या नहीं पूरा करने की कोशिश की है, तो शायद लाइफ टाइम पछताना पड़े, रिग्रेट हो पूरे लाइफ टाइम कि क्यों मैंने ऐसा कर लिया। अगर किया होता तो शायद मैं हो गया होता या हो गई होती। हाँ, लेकिन अगर पेरेंट्स को छोड़ रहे हो ड्रीम के लिए, इस कारणवश कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं जो आप करना चाहते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जबरदस्ती करना है, समझाओ ना, एक्सप्लेन करो उनको। सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं और कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, तो उनका कुछ ये होता है कि हम जो चाहे वो बने। मैं फाइनली ये बात देखो, मैं किसी के पेरेंट्स की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं ये बता रहा हूं कि आपका बच्चा जो है वो जो करना चाह रहा है उसको करने दो। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव थॉट। जब तक पॉजिटिव थॉट उसके काम के प्रति उसके मन में नहीं रहेगी, ना उसको अच्छा फ्रेंड सर्कल मिलने वाला है, ना अच्छी बुकों के बारे में पता होगा, ना एक अच्छा रास्ता दिखेगा कि वो कैसे वर्क करे, कैसे आगे बढ़े। हेल्प करो, सपोर्ट करो बच्चों की। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है मेरी। इस बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो इतना काफी है ये समझाने के लिए कि एक अच्छा दोस्त, एक अच्छी किताब, एक अच्छा रास्ता होने के लिए एक अच्छी सोच जरूरी है। तो आप अच्छी सोच रखिए, सिलेक्शन शुड बी गुड। जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा सोचो ना यार, सब अच्छा होगा, कोई टेंशन ही नहीं लेना है ना। मैंने बताया ना, ड्रीम के लिए वर्क करो, हार्ड वर्क करो। लोग बोलते हैं टैलेंट है, अरे क्या टैलेंट है? टैलेंट है, आप उस टैलेंट के ऊपर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, वर्क ही नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है आप आगे बढ़ जाओगे? सोचो किसी के अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन वो वही वर्क कर रहा है जिस चीज का आपके अंदर टैलेंट है, मतलब वो हार्ड वर्क कर रहा है, तो एक समय ऐसा होगा कि वो आपसे आगे होगा, आप पीछे होंगे। टैलेंट डजंट मैटर है, अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क इज मैटर, हार्ड वर्क जो है वो मैटर करता है, तो आपको वर्क करना है, हार्ड वर्क।
सो बेसिक बातें बेसिक वे के तरीके से बेसिक लोगों तक मैंने पहुंचाई, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और मुझे मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो बिल्कुल अच्छा सोचिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।